आज एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है, किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है। और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा है। इन्होंने यहां पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। और जब हमने कहा भी फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर एनएसए लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था। और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में उस वक्त एक बार फिर से सारी मर्यादा तार तार होती नजर आई जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आपस में लोकसभा में भिड़ पड़े। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बीजेपी और साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू के निशाने पर आ गए हैं। या यूं कहें कि इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम किया है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के दादा पर आपत्तिजनक टिप्पणी संसद में की गई, जिसके बाद जब दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी जंग छिड़ी वहां पर, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने इन सांसदों को समझाने बुझाने के बजाय वहां जो रवनीत सिंह बिट्टू को हाथापाई के लिए उकसाते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। जी हां, बीजेपी के सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू और इस तरीके से उन्हें दरअसल राहुल गांधी ने उकसाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जब लोकसभा में चरणजीत सिंह चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू के दादा पर यह टिप्पणी की। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू भड़के और चन्नी को उन्होंने कहीं न कहीं कई तरीके से घेरने की कोशिश की। तो वही मौजूद सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू को इशारे करते हुए नजर आए और इशारा ये कि वेल में आके यहाँ पर जो है बहस करके यहाँ पर जो है जवाब दीजिए। इस तरीके के इशारे यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाथापाई के लिए उकसाते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई संविधान के रक्षक हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? क्या ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? क्या यही कांग्रेस और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है? सांसदों को हिंसा के लिए उकसाना, ये तमाम सवाल हैं जो इस वीडियो के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर आप सदन में नेता विपक्ष हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सदन की जो कार्यवाही है उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए, किसी तरह का कोई इस तरीके का उत्पाद देखने को ना मिले। विपक्ष के सारे सांसद जो हैं वो मर्यादा में रहें और साथ ही इस तरीके से राहुल गांधी जब उकसा रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू को वेल में आने के लिए, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी वहां पर हिंसा करवाना चाहते थे? क्या वो रवनीत सिंह बिट्टू को हाथापाई के लिए उकसा रहे थे? क्या इस तरीके से वो सांसदों को वहां पर मारपीट के लिए भड़का रहे थे? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार राहुल गांधी को लेकर अब पूछे जा रहे हैं। और बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस बारे में एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को घेरा। अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अहंकार के
एक चौंकाने वाले प्रदर्शन में और सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बालक बुद्धि राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता भी हैं, दरअसल वो मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ हिंसा भड़काते उन्हें देखा जा सकता है। ये खतरनाक और अभूतपूर्व है। ये अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरीके की जवाब जो है वो दरअसल चन्नी को दिया है, जिस तरीके से पूरी स्थिति को कंट्रोल जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, क्योंकि वो रवनीत सिंह बिट्टू को वहां पर समझाते हुए नजर आए, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी के इस रवैये पर, राहुल गांधी की इस हरकत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो हाथ में संविधान की किताब लेकर वहां पर उसकी शपथ लेते हैं, संविधान बदलने का आरोप सरकार पर लगाते हैं। लेकिन क्या ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये संविधान के दायरे में आता है? इस तरीके से सांसदों को हिंसा के लिए भड़काना, जो राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत ज्यादा नफरत देश में फैल गई है और मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, क्या यही मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं? क्या इस तरीके से ही वो देश में जो है शांतिपूर्ण माहौल बना पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी से लगातार देश की जनता पूछ रही है। न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि तमाम आम जनता ने भी सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किया है। राहुल गांधी को जमकर ट्रोल इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है। कई लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसदों को हाथापाई के लिए उकसा रहे हैं? रवनीत बिट्टू को वेल में आने के इशारे करते हुए राहुल गांधी को देखा जा सकता है। पिछले सत्र में पीएम का संबोधन के दौरान भी ये अपने सांसदों को वेल में आकर प्रदर्शन के लिए उकसा रहे थे। क्या ये संविधान के रक्षक हैं? ये सवाल अब जनता भी कर रही है, ट्विटर यूजर भी कर रहे हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह ने ये लिखा है कि ये नीच राहुल गांधी सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकता है। आज लोकसभा में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर हमले के लिए अपने पार्टी के सांसदों को ये उकसा रहा है। किस तरीके से इस दोगले को भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है कि भारत में अराजकता फैलाना चाहता है। इस तरीके के कमेंट्स जो लोग कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, और ये भी लोग लिख रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनना है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से एक संसद की कार्यवाही चलती है, किस तरीके का माहौल वहां पर होना चाहिए, किस तरीके से वहां पर जो है इस तरीके का माहौल नहीं बनना चाहिए जहां पर बात हाथापाई तक पहुंच जाए। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र का मंदिर है, तो ऐसे में मर्यादा भाषा का ख्याल वहां पर रखा जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तार तार किया है चिरंजीत सिंह चन्नी ने। पहले खालिस्तानी का समर्थन करके, फिर रवनीत सिंह बिट्टू के दादा पर उस तरह की टिप्पणी करके, और जाहिर तौर पर गुस्से में रवनीत सिंह बिट्टू भी आए। उन्होंने भी जवाब देते हुए पलटवार जो है वो चिरंजीत सिंह चन्नी पर किया। लेकिन इन सब के बीच अब राहुल गांधी जमकर लोगों के निशाने पर हैं कि बिट्टू को और अपने कहीं ना कहीं विपक्ष के सांसदों को वो उकसा रहे हैं कि बेल में आके और यहाँ पर कहीं ना कहीं हाथापाई कीजिए। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कांग्रेस कौन सी मोहब्बत फैला रहे हैं, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और क्या वाकई ये कांग्रेसी संविधान के रक्षक है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। कोई सरकार किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं दबा रही, और मैं बार बार इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये लोगों का कोई हक ही नहीं है किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने का। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू कर कर सबकी आवाजों को दबाने का काम किया था, देश को बंदी बनाने का इन लोगों ने काम किया था। हैविंग सेड दैट, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता। ऐसे में जीतकर वो आए हैं, सदन का वो हिस्सा है, अपनी बातों को रखें, बट हाँ, देश हित पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी या देशवासियों के हितों पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी तो उस पर ये सरकार कभी खामोश नहीं रहेगी। की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला
उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे 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 फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो। देखिए, चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, वाह रे कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन पर एनएमसी लगाकर उनको जेल में भेजा। ये खालिस्तानियों का समर्थन संप्रभुता पे हमला है। कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। तो आपको मैं बता दूं कि लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं चिरंजीत सिंह चन्नी, जालंधर से वो जीत कर आए हैं। दरअसल वो बजट पर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानी अमृतपाल को लेकर उन्होंने दरअसल ये कहा कि उन्हें जेल में रखना आपातकाल वाला फैसला है। इस पर दरअसल इतना ही कहते हुए चन्नी नहीं रुके। उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं लेकिन अब वो बीजेपी में हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसके दादा पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि आपके दादा उस दिन नहीं मरे जिस दिन उनकी हत्या हुई, बल्कि जिस दिन आपने कांग्रेस छोड़ी उस दिन आपके दादा की मौत हुई। और इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने करारा पलटवार जो है वो चन्नी पर किया, अपने दादा के बलिदान को कांग्रेसियों को याद दिलाया। तो वहीं पर रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि दरअसल जाने माने जो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनके पोते हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने चन्नी की पोल खोली और इस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा और पूरा मामला इस तरीके से जुबानी जंग तक पहुंचा। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का ये इशारा, यानी बिट्टू को उकसाना, इसको लेकर अब राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। और आने वाले वक्त में क्या लोकसभा में राहुल गांधी या फिर चन्नी पर इस पूरे जो वाकया हुआ है उसके लिए कोई एक्शन होगा, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।